कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ मुंबई इंडियंस की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली के लिए आई बड़ी खुशखबरी। कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद की बड़ी मुश्किलें। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसे मैंने कहा, यहाँ दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाएंगे वो किसी के लिए खुशखबरी लाएंगे, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। कोई किसी की जीत का इंतजार कर रहा होता है तो कोई किसी हार का इंतजार कर रहा होता है। और केवल 2 टीमें नहीं खेलती बल्कि 8 टीमें भी उनमें इन्वॉल्व रहती है। इसीलिए पॉइंट्स टेबल की रेस हर मैच के बाद इंटरेस्टिंग हो जाती है। और जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ेगा, इंटरेस्टिंग तो होगी ही। और मुंबई इंडियंस ने जो आज करके दिखाया है, लगातार 2 हार के बाद ये जीत उनके लिए पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। क्योंकि मुंबई इंडियंस को पहले 2 हार लगातार मिल चुकी थी। वैसे तो वो सीरीज की शुरुआत ऐसे ही करते हैं टूर्नामेंट की, लेकिन खैर मुंबई की वापसी हो चुकी है। तो मुंबई की इस जीत ने बहुत सी टीमों की सांसें रोक दी है। मुंबई की जीत ने हर किसी को हजम तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी टीमों को नुकसान भी होगा। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर जो इस मुकाबले में काफी फेवरेट माने जा रहे थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी और करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। ऐसी हार जिसे शर्मानी बटोरनी पड़ती है। शुरुआत में ही किसके क्या हालात है, कौन सी टीमें आगे हैं, कौन सी पीछे हो गई है। चलिए इस मुकाबले के बाद जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इस आईपीएल में वो कौन सी टीम है जिसे आप करते हैं सपोर्ट और करते हैं सबसे ज्यादा पसंद? कमेंट सेक्शन में अपनी टीम का नाम जरूर लिखें जिसे आप देखना चाहते हैं इस सीजन की ट्रॉफी उठाते हुए। अपनी टीम कमेंट में बता दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की अपडेट मिलेगी। चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर को मिली बहुत बड़ी हार, एक ऐसी हार जिसने शर्मानी बटोरी है। तो कहीं न कहीं कोलकाता नाइट राइडर अब पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर आ गए हैं। पहला मुकाबला ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हारे, उसके बाद राजस्थान के खिलाफ जीते जरूर थे, लेकिन अब मुंबई से हार गए हैं। और यकीन मानिए इनका अगला मुकाबला हैदराबाद से है, तो मुश्किलें और बढ़ सकती है अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस जारी रही। आपने 3 मुकाबले खेले, केवल आप 1 जीते हैं, 2 हार चुके हैं, 2 पॉइंट आपके पास में और नेट रन रेट आपकी बहुत ज्यादा खराब है। तो फिर ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर की मुश्किलें बढ़ चुकी है। किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 14 मुकाबले खेलने होते हैं, और उसमें से आधे से 1 ज्यादा, यानी कि 7 से 1 ज्यादा 8 मुकाबले जो टीम जीत जाएगी वो टीम बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना लेगी। यानी कि 16 पॉइंट जिसने हासिल कर लिए वो प्लेऑफ में पक्का हो जाएगा। अब कोलकाता नाइट राइडर 3 मुकाबले खेल चुके हैं, तो खेलने हैं अब इनको 11 और मुकाबले, और उसमें से जीतने होंगे 7 और मुकाबले। 11 में से 7 जीतना इतना आसान नहीं रहेगा। अब आपके लिए केवल 4 हार और अलाउ करती है, और ऊपर से आप पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर आ गए हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर के लिए थोड़ी सी यहाँ मुश्किल बढ़ चुकी है शुरुआत से ही। आने वाले 1-2 मुकाबले मस्ट विन होंगे, जहां इनका मुकाबला लखनऊ से होगा, हैदराबाद से होगा, चेन्नई से होगा। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है, जो कि पहला मुकाबला हारे, दूसरा मुकाबला कोलकाता के खिलाफ हारे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली जीत के बाद इनके लिए राहत की खबर आई थी। लेकिन इनके भी हालात तो वही है ना जो कोलकाता नाइट राइडर के हैं। कहने का मतलब यह है कि इनको भी अब खेलने हैं 11 मुकाबले, और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने जरूरी है। 11 में से 7 जीतना, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। केवल 4 मुकाबले हारते ही आप बाहर हो जाएंगे, तो रास्ता आसान नहीं है। आने वाले कुछ मुकाबले राजस्थान के लिए भी पंजाब किंग्स के खिलाफ जो खेलेंगे, गुजरात के खिलाफ खेलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले कुछ मुकाबले। और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 8वें पायदान की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के नजर आते हैं। देखिए, राजस्थान रॉयल के खिलाफ 1 मुकाबला जीता, उसके बाद हैदराबाद का डाउनफॉल देखने को मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल, इन 2 टीमों पर सनराइजर हैदराबाद के वायरस का असर नहीं हुआ है। कुल मिला के ये लगातार 2 हार ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। अब इनके हालात भी वही नजर आते हैं जो हालात नजर आते हैं कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल के। यकीन मानिए 11 में से 7 इनको भी जीतने जरूरी है, और ऐसे में 4 हार इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन देखिए, इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन ये भी है ना कि हैदराबाद और कोलकाता का आपसी मुकाबला अगला मुकाबला है, यानी किसी एक और टीम का बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क होगा। कौन सी वो हैदराबाद टीम बनेगी या केकेआर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इन दोनों का अगला ही मुकाबला इनका आपसी मुकाबला है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। पहला मुकाबला जीतने के बाद हैदराबाद की तरह इस टीम का भी कोलैप्स देखने को मिला है। मुंबई के खिलाफ जीते, लेकिन आरसीबी के खिलाफ अपने घर पर हारे। 17-18 सालों में पहली बार हुआ।
राजस्थान रॉयल के खिलाफ मुकाबला हार गए, जो गुवाहाटी में कभी खेले ही नहीं, वहां हार गए। अब चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 मुकाबले खेले, जीता केवल 1 मुकाबला है, 2 हार चुके हैं, 2 पॉइंट इनके पास में भी है और -0.771 की नेट रन रेट है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के भी हालात वही है। फिर मैं कह रहा हूं कि वही हालात है जो अब तक की आपकी नीचे टीमों की थी। यानी कि इनको भी अब 11 मुकाबले और खेलने हैं, 7 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि 11 में से 7 जीतना यानी केवल 4 हार आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की भी मुश्किलें बहुत ज्यादा यहां से बढ़ी हुई है। आने वाले 1-2 मुकाबले इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आईपीएल इज नाउ आईपीएलिंग बन जाएगा। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम अब मुंबई इंडियंस आ चुकी है। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर थी, लेकिन अब 6वें पायदान पर आ गई है। तो ये तो खुशखबरी है, क्योंकि आपको पहली जीत नसीब हो चुकी है। जब आप अपने घर पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले तो पहला मुकाबला आप जीत चुके हैं, लेकिन उससे पहले 2 लगातार हार मिली थी। लेकिन आप कहेंगे कि मुंबई के लिए खुशखबरी कैसे हो गई जब वही हालात चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान और केकेआर वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये मुंबई मुकाबला हार जाता तो फिर इनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन लगातार 2 हार के बाद अगर आप कोई जीतते हैं तो आपको राहत की खबर मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब भी इनको 11 मुकाबले खेलने हैं, 7 मुकाबले जीतने हैं। 11 में से 7 जीतना, मैं फिर कह रहा हूं, वही हालात है जो अब तक के बाकी टीमों के थे। इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से खेला जाएगा, एक बहुत बड़ी टीम है। उसके बाद आरसीबी से खेला जाएगा। तो आने वाले कुछ मुकाबले मुंबई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जरूर राहत की खबर आई है, लेकिन आने वाले 1-2 मुकाबले में फिर कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 1 मुकाबला खेला है और पहला ही मुकाबला जीता है। 2 पॉइंट भी इनके पास में है, नेट रन रेट भी अच्छी है। तो जब आप इतना अच्छा करते हैं तो आपकी प्लेऑफ में काफी उम्मीदें भी बढ़ जाती है। खैर, एकमात्र टीम है इस पॉइंट्स टेबल में जिन्होंने केवल 1 मुकाबला खेला है। तो जी हां, पहला मुकाबला जो खेला है वो जीत चुके हैं। तो 13 मुकाबले अब भी खेलने हैं और 7 जीतने हैं, 6 हार अब भी अलाउ है। तो एक अच्छी सिचुएशन में नजर आते हैं। और इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से खेला जाएगा। तो लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, जो कि आईपीएल का अगला मुकाबला है। पंजाब किंग्स उसे जीतकर एक और अच्छी खबर लेना चाहेगा। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 2 में से 1 जीते, 1 हारे, 2 पॉइंट पास में है और +0.625 की नेट रन रेट है। पंजाब किंग्स के खिलाफ हार चुके थे, लेकिन अब ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत चुके हैं, इसीलिए टॉप 4 में है गुजरात टाइटंस। अगला मुकाबला आरसीबी से है और फिर एसआरएच से है। समीकरण ये कहते हैं कि जो अगला मुकाबला है उससे पहले इन्हें 12 मुकाबले और खेलने हैं, यानी कि 12 में से इन्हें जीतने हैं 7 मुकाबले। 5 हार इनको अब भी अलाउ है। तो एक ठीक ठाक पोजीशन पे है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स भी पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर आते हैं। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स जो पहला मुकाबला हार चुके थे दिल्ली के खिलाफ, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके ये टीम पॉइंट्स टेबल में बहुत अच्छे से रैंक कर रही है। और जैसे मैंने कहा, इनका अगला मुकाबला पंजाब से है। 12 मुकाबले खेलने हैं, 7 मुकाबले जीतने हैं। एक अच्छी पोजीशन पे लखनऊ सुपर जायंट्स भी नजर आता है। तो पंजाब और लखनऊ का मुकाबला कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन बात करते हैं दूसरे पायदान की टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल की। लखनऊ सुपर जायंट्स से जीते भी और हैदराबाद से भी जीते। 2 लगातार मुकाबले जीतकर दिल्ली ने सीजन का आगाज तो बहुत अच्छे से किया है। नए कप्तान के साथ में ये एक नई टीम है, तो कहीं ना कहीं 2 में से 2 जीत चुके हैं। समीकरण ये कहते हैं कि इन्हें खेलने हैं अब भी 12 मुकाबले और उसमें से मैं अगर आपसे कहूं कि 6 मुकाबले भी जीत जाती है तो ये टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी। यानी 50% विन करना है अब बचे हुए आईपीएल सीजन में। तो जब आप शुरुआत में 2 जीत जाते हैं ना, तो आपके लिए रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं और दिल्ली के लिए वैसा ही कुछ लग रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है और 2 में से 2 वो भी जीते हैं। 4 पॉइंट्स उनके पास में भी है और नेट रन रेट भी सबसे अच्छी है। कोलकाता को उसके घर पर हराया, चेन्नई को उसके घर पर हराया, तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर कैरी कर रहा है। इनका अगला मुकाबला 2 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला जाएगा। लेकिन इनके लिए समीकरण यह है कि 12 मुकाबले अब खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं। आरसीबी जैसी टीम के लिए 12 में से 6 जीतना हमें यहां से तो कोई बड़ी बात लग नहीं रही है। तो आरसीबी जब आप शुरुआत में 2 मुकाबले जीत जाते हैं तो रास्ता फिर मैं कहूंगा बहुत आसान हो जाता है। तो आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के लिए रास्ते काफी आसान हो चुके हैं लगातार 2 जीत के बाद।